दोस्तों पूरी 20वीं सदी के दौरान यूएस ने फ्री ट्रेड का राग अलापा है और दुनिया को इस डायरेक्शन में पुश करने की हर एक कोशिश की है। लेकिन आज चीन के राइज से वो इतना घबरा गया है कि अपनी ही इस फ्री ट्रेड पॉलिसी से वो भागने लगा है, जिससे पूरी पॉलिसी और यूएस के फ्यूचर को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। तो क्या है यूएस का प्लान? क्या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का एक अच्छा आइडिया है और इससे आने वाले समय में दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले आइए फ्री ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म से निकलता है। जी हाँ, जो अमेरिका की मेन आइडियोलॉजी है। कैपिटलिज्म मानता है कि किसी भी तरह के मार्केट में सरकार का दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कौन से प्रोडक्ट्स किस रेट पर कहां बेचे जाएंगे ये चीज मार्केट डिसाइड करेगा, सरकार नहीं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उस अग्रीमेंट को कहते हैं दोस्तों जब दो या दो से ज्यादा देश इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि उनके यहाँ सामान दूसरे देशों से भी बेचा जा सकता है और उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जीरो या बहुत ही कम फीस लगाई जाएगी। एक तरह से ये सिस्टम आपको यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलता है, जहां ईयू के साथ सभी देश एक सिंगल मार्केट की तरह ऑपरेट करते हैं। फ्री ट्रेड तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक सोवियत यूनियन था, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे और उनकी इकोनॉमी बाकी देशों से आइसोलेटेड भी थी। कोल्ड वॉर के दौरान एक अमेरिका का कैंप था और एक सोवियत यूनियन था। यूं तो भारत ने खुद को भी कम्युनिस्ट नहीं घोषित किया, लेकिन मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए थे तब तक भारत की इकोनॉमी भी काफी क्लोज थी और यहाँ पर फॉरेन कंपनीज नहीं आ पाती थी। लेकिन जब फाइनली सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया तो दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची थी और अब सबको लगा था कि यूएस की आइडियोलॉजी ही दुनिया पर रूल करेगी। इस समय टेक्नोलॉजी और ट्रेड रूट्स भी इस तरह डेवलप हो गए थे कि अब दुनिया तेजी से ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, अब आखिर ग्लोबलाइजेशन क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाकर किसी देश में बेचना है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट को आप उसी जगह पर मैन्युफैक्चर करें या उसके रॉ मटेरियल्स उसी देश से प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। बीते 3 दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने तेजी से रफ्तार भी पकड़ी थी और सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए थे। आज अगर अमेरिका को सेमीकंडक्टर चाहिए तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाइना जैसे देश प्रोवाइड करते हैं। सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली मशीन्स को नीदरलैंड्स बनाता है और फिर इन मशीन्स को ताइवान द्वारा खरीदा जाता है, जो फिर इनकी मदद से अपनी फैक्ट्रीज में सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और फिर वो अमेरिका तक पहुंचते हैं। इस तरह एक लंबी और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन बनी हुई है। जी हाँ, और इस सप्लाई चेन को और भी स्मूथ बनाने के लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स काफी मदद कर सकते हैं। सोवियत यूनियन टूटने के बाद फिर चाहे वो भारत हो या फिर एक्स सोवियत कंट्रीज, सभी ने इस मॉडल को अपना लिया था और वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ने भी लगे थे। लेकिन अगर हम अमेरिका की तरफ आज देखते हैं तो समझ आता है कि अमेरिका ने शायद कभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को अपने लिए बहुत सीरियसली नहीं लिया। वो दुनिया को फ्री ट्रेड का पाठ तो पढ़ाते रहे, लेकिन अपने लिए उनके पास हमेशा से ही एक अलग सिस्टम था। अमेरिका ने आज तक सिर्फ 19 देशों से ही दोस्तों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। 2005 में उनका प्लान था कि वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं सभी को एक टेबल पर लाएं और पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाए, जिसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स ऑफ अमेरिकन्स या फिर FTAA भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त साउथ अमेरिका में बहुत सारे लेफ्टिस्ट लीडर्स ने अपने देशों की कमान संभाली हुई थी और अर्जेंटीना से लेकर वेनेजुएला तक ने इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इसकी टर्म्स नेगोशिएट करना चाहते थे और जो चेंजेस वो करने को कह रहे थे वो पूरे फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ थे। खैर, वैसे भी अमेरिका को फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बहुत सारे देशों ने पहले से ही अमेरिका को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, जिससे कि अमेरिका बिना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हुए भी उसके बेनिफिट्स लूटता है। तो आखिर ये फिर क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका अब फ्री ट्रेड से पीछे हट रहा है? दोस्तों, फ्री ट्रेड का ठीक उल्टा होता है प्रोटेक्शनिज्म। जी हाँ, जो देश प्रोटेक्शनिस्ट होते हैं वो अपने मार्केट्स में बाकी देशों को आसानी से नहीं घुसने देते और ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी वो कंज्यूम करें उसे वो खुद ही प्रोड्यूस कर सकें। जैसे हमने पहले सेमीकंडक्टर्स का उदाहरण आपको दिया था, जहां आज दुनिया के 80% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स अकेला ताइवान बना रहा था, वहीं अमेरिका को ये डर लगने लगा कि उनकी एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को चीन भी अपनी मिलिट्री के हथियारों में इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से पहले तो उन्होंने उन सभी देशों और कंपनीज को चीन से ट्रेड करने से रोका जो यूएस के साथ भी क्लोजली लिंक्ड हैं। और अब तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चिप्स एक्ट पास करके अनाउंस कर दिया है
कि वो सारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लेकर आ रहे हैं। यानी अब ये सेमीकंडक्टर्स अमेरिका में ही बनेंगे और इसके लिए वो $200 बिलियन से ज्यादा की रकम कमिट भी कर चुके हैं। ये सीधे सीधे ग्लोबलाइजेशन और उनके फ्री ट्रेड के विजन के खिलाफ जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई देकर इसे जस्टिफाई भी कर लिया है। लेकिन अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपको ये पता भी होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फिर से पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंडर लाने की सोच रही है, जिसके लिए वो साउथ अमेरिका के देशों के प्रतिनिधियों से भी कई बार मिल चुके हैं। तो क्या ये बात ये प्रूव नहीं करती कि अमेरिका अभी भी फ्री ट्रेड को लेकर सीरियस है? इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि बाइडेन को इसलिए ये सब करना पड़ा है क्योंकि चीन बहुत तेजी से साउथ अमेरिका में घुस रहा है। चीन ने वेनेजुएला से तेल लेने के साथ साथ कई सारे साउथ अमेरिकन देशों में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी फंड किए हैं और अब वो वहां पर मिलिट्री बेस बना रहे हैं। चीन ने साउथ अमेरिका में कई इलाकों से सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए भी अग्रीमेंट साइन किए हैं और ये सब बातें अब बाइडेन के लिए खतरनाक बन चुकी हैं क्योंकि चीन अब उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। अभी तक फिलहाल चीन के साथ अमेरिका के जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उसमें हमेशा अमेरिका ही चीन को घेरे हुए रहता था, कभी जापान की तो कभी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की मदद से। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि अब चीन उनके करीबी देशों को अपनी तरफ कर रहा है और कहा तो ये भी जाता है कि मेक्सिको, जिस देश के साथ अमेरिका अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वहां भी चीन की इन्फ्लुएंस पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। जी हाँ, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी का साइज 24 ट्रिलियन है, जो कि पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा है। इसलिए अपने मार्केट्स का एक्सेस वो साउथ अमेरिका को देकर एक रीजनल यूनिटी बना रहा है और चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी कम कर रहा है। लेकिन क्या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स अच्छी चीज है या फिर एक बुरा पॉलिसी डिसीजन है? ये सवाल मुश्किल है, इसलिए इसका सीधा सीधा जवाब तो कोई नहीं है। लेकिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का फायदा ये होता है कि सभी देशों के बीच में आपस में व्यापार बढ़ता है, जिससे टेक्नोलॉजी, नॉलेज और कल्चर्स का भी एक्सचेंज होता है और ये एक तरह से अच्छी बात है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया का एक बहुत फायदा ये भी किया है क्योंकि अगर अब आपको आईफोन लेना है तो उसके लिए यूएस जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके भारत में भी मिल जाएगी। जबकि इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन से पहले ज्यादातर इंपोर्टेड आइटम्स पर बैन था और उन्हें स्मगल करके यहाँ लाया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का नुकसान ये भी है कि ये सिर्फ अमीरों का ही पेट भरता है। अगर आईफोन के ही उदाहरण को हम लें तो दोस्तों आईफोन्स को चीन में बनाया गया, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में जनरेट होनी थी वो चीन में जनरेट हुई। लेकिन चीन में भी जो एम्प्लॉयज हैं वो 12 से 14 घंटे की शिफ्ट्स करते हैं, जो कि अमेरिका में कभी अलाउड ना होता और साथ ही चीन में लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है, इसलिए ये वर्कर्स ज्यादा पैसा भी नहीं कमा रहे हैं। इससे एप्पल को तो लगातार खूब प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इससे अमेरिकन वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं और चाइनीज वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का एक अच्छा आइडिया तब है जब ज्यादा से ज्यादा देश इसे फॉलो करें, वरना अगर कुछ ही देशों के बीच में ही रहेगा तो फिर अलग अलग गुट बन जाएंगे जो कि इस पॉलिसी के मकसद को ही पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। और जहां पूरी दुनिया इस पॉलिसी के फायदे और नुकसान देख रही है, वहीं हर बार की तरह अमेरिका बैठ के अपने नोट गिन रहा है। चीन ने बाकी कोई अच्छा काम चाहे ना किया हो, लेकिन उसने अमेरिका की फ्री ट्रेड हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने जरूर उजागर कर दिया है और अब आगे इसका क्या परिणाम होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे यूके भी भारत के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहता है। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या ये भारत को किसी तरह का फायदा देगा? हमें कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।